सोचो, एक ऐसी किताब जिसे मॉडर्न साइकोलॉजी की फाउंडेशन बोला जाता है, और ये किताब 130 साल पुरानी है, फिर भी आज के न्यूरोसाइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स अभी भी इसी को कोट करते हैं। इसका नाम है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी बाय विलियम जेम्स। अगर तुम अपने माइंड का ऑपरेटिंग सिस्टम सच में समझना चाहते हो, तो ये समरी तुम्हें अंदर तक हिला देगी। चलो शुरू करते हैं। कॉन्शियसनेस माइंड का नॉन स्टॉप फ्लो। विलियम जेम्स के हिसाब से कॉन्शियसनेस एक रिवर की तरह फ्लो करती है। माइंड कभी रुकता नहीं, एक थॉट दूसरे थॉट को पुश करता रहता है। इसलिए जब तुम ओवर थिंकिंग में हो, स्ट्रेस्ड हो, एंग्शियस हो, ये तुम्हारी वीकनेस नहीं, ये माइंड का नेचुरल मैकेनिज्म है। कंट्रोल तब आता है जब तुम इस फ्लो को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। ऑब्जर्वेशन गिव्स पावर। ये आइडिया मॉडर्न माइंडफुलनेस का फाउंडेशन बना। अटेंशन, जिस पर फोकस दोगे वही तुम्हारी रियलिटी। जेम्स ने एक लाइन बोली, माई एक्सपीरियंस इज व्हाट आई एग्री टू अटेंड टू। सिंपल शब्दों में जिंदगी वही होती है जिस पर तुम ध्यान देते हो। अगर अटेंशन नेगेटिव लोगों, फेलियर्स या प्रॉब्लम्स पर दोगे, ब्रेन वही पैटर्न्स ढूंढेगा। अगर अटेंशन ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज और सॉल्यूशंस पर दोगे, रियलिटी बदलने लगती है। आज न्यूरोसाइंस इसे सिलेक्टिव अटेंशन थ्योरी कहता है। जेम्स ने ये 1890 में बता दिया था। हैबिट्स, तुम्हारी लाइफ का ऑटो पायलट। जेम्स का स्ट्रेट स्टेटमेंट, ह्यूमन बीइंग्स आर वॉकिंग बंडल्स ऑफ हैबिट्स। तुम्हारी डिसिप्लिन, फेलियर्स, सक्सेस सब हैबिट का रिजल्ट है। जेम्स का हैबिट साइकिल, क्यू, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, बिल्कुल वही जो मॉडर्न बुक्स जैसे एटॉमिक हैबिट्स में मिलता है। उसके 3 रूल। शुरू किए हैबिट को डेली रिपीट करो। जब तक हैबिट ऑटोमेटिक ना हो, अपने ऊपर कंट्रोल टाइट रखो। एक टाइम में एक हैबिट बिल्ड करो, वरना सिस्टम क्रैश करेगा। सिंपल, रियल, इफेक्टिव। सेल्फ, तुम मल्टीपल सेल्स हो। जेम्स के अकॉर्डिंग हर इंसान के अंदर 3 सेल्स चलते हैं। मटीरियल सेल्फ, तुम्हारी चीजें। सोशल सेल्फ, लोग तुम्हें कैसे देखते हैं। स्पिरिचुअल सेल्फ, तुम्हारे डीप वैल्यूज। प्रॉब्लम तब होती है जब ये 3 सेल्स एक दूसरे से टकराते हैं। एग्जाम्पल, तुम पीस चाहते हो पर तुम्हारा सोशल सेल्फ इंस्टाग्राम वैलिडेशन ढूंढता है। तुम्हारा मटीरियल सेल्फ एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल चाहता है। सॉल्यूशन, स्पिरिचुअल सेल्फ को एंकर बना लो, बाकी 2 ऑटोमेटिकली बैलेंस में आ जाएंगे। इमोशंस, फीलिंग्स बॉडी के रिएक्शन का रिजल्ट होती है। जेम्स का बोल्ड थियरी, वी डोंट रन बिकॉज वी आर अफ्रेड, वी आर अफ्रेड बिकॉज वी रन। मतलब इमोशन पहले नहीं आती, बॉडी रिएक्शन पहले आता है। ब्रेन उस रिएक्शन को इंटरप्रेट करके इमोशन बनाता है। अगर तुम स्ट्रेट पोस्चर में रहो, कॉन्फिडेंट फील करोगे। स्माइल रहो, ब्रेन हैप्पी केमिकल्स रिलीज करेगा। ये इमोशनल कंट्रोल का शॉर्टकट है। विल पावर, आइडिया को पकड़कर रखना ही विल। हाँ, जेम्स के हिसाब से विल पावर का रियल मीनिंग, चूज वन आइडिया एंड होल्ड इट स्टेडी। मोटिवेशन फॉरगेट करो, फोर्स फॉरगेट करो, बस एक आइडिया चूज करो और डिस्ट्रैक्शन के बावजूद उसे पकड़े रहो। ये डीप फोकस का सीड है। सबकॉन्शियस, माइंड का हिडन इंजन। जेम्स ने अनकॉन्शियस को फ्रिंज ऑफ कॉन्शियसनेस बोला। इसका काम पैटर्न स्टोर करना, बिहेवियर ऑटोमेट करना, क्रिएटिविटी स्पार्क करना, सडन इंट्यूशन देना। तुम्हारी लाइफ का 80% सबकॉन्शियस कंट्रोल करता है। अगर इसको ट्रेन नहीं किया तो लाइफ ऑटो पायलट में रैंडम डायरेक्शन में चली जाएगी। मेमोरी ब्रेन सिलेक्शन करता है, सब कुछ स्टोर नहीं होता। जेम्स ने बताया कि मेमोरी सिलेक्टिव होती है। ब्रेन सिर्फ वही डेटा स्टोर करता है जिसका इमोशनल या प्रैक्टिकल वैल्यू हो। 2 सिंपल हैक्स, रेपिटेशन प्लस इमोशन इक्वल्स स्ट्रॉन्ग मेमोरी। इंफॉर्मेशन को जल्दी यूज करो इक्वल्स लॉन्ग टर्म रिटेंशन। सिंपल और साइंटिफिक। फाइनल मैसेज, माइंड को ऑपरेट करो वरना माइंड तुम्हें ऑपरेट करेगा। विलियम जेम्स की बुक एक सीधा मैसेज देती है, माइंड एक टूल है। अगर तुम ऑपरेट करना सीख लोगे, जिंदगी स्मूथ होगी। अगर नहीं सीखोगे, माइंड तुम्हें ड्रैग करता रहेगा।
attention, habits, emotions, willpower, memory, subconscious, ये ह्यूमन लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम है। पुरानी बुक है, पर आइडियाज आज भी फ्रेश, प्रैक्टिकल और रियलिटी चेंजिंग है। अगर तुम साइकोलॉजी या सेल्फ इंप्रूवमेंट में सीरियस हो, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इग्नोर करना गलती है।